हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरोह भाग 1 नमक का दरोगा कहानी के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जिसमें 55 MCQs हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। नमक का दरोगा पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद, शेखर जोशी, कृष्णनाथ या राजेंद्र जोशी। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। नमक का दरोगा पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। कहानी के मुख्य पात्र का नाम है वंशीलाल, वंशीधर, किशनलाल, रामलाल। तो राइट रहेगा बे ऑप्शन वंशीधर। नेक्स्ट है, वृद्ध मुंशी ने पुत्र को क्या सलाह दी थी? ईमानदारी से कार्य करने की, ऊपरी आय की नौकरी खोजने की, अपना व्यापार करने की या बेईमानी से कार्य करने को। तो राइट रहेगा बे ऑप्शन ऊपरी आय की नौकरी खोजने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशीधर को नौकरी किस विभाग में मिली? आयकर विभाग में, नमक विभाग में, रेल विभाग में, शिक्षा विभाग में। तो राइट रहेगा बे ऑप्शन नमक विभाग में। नेक्स्ट है, किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? जल का, वायु का, नमक का, मिर्ची का। तो राइट रहेगा से ऑप्शन नमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? अलोपीदीन, मातादीन, वंशीधर, वंशीधर के पिता। तो नमक की कालाबाजारी अलोपीदीन कर रहे थे। राइट रहेगा ए ऑप्शन। लाखों का लेन देन कौन करता था? वंशीधर, अलोपीदीन, वंशीधर के पिता या फिर सिपाही। तो लाखों का लेन देन अलोपीदीन करते थे। राइट रहेगा बे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोपीदीन को किसकी शक्ति पर विश्वास था? लक्ष्मी की, दुर्गा की, सरस्वती की या फिर न्यायालय की। अलोपीदीन को लक्ष्मी की शक्ति पर विश्वास था। राइट रहेगा ए ऑप्शन। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, यह कथन किसका है? वंश मुंशी का, बदलू का, अलोपीदीन का, वंशीधर के पिता का। तो राइट रहेगा से ऑप्शन अलोपीदीन का। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, यह कथन किसका है? वृद्ध मुंशी का, बदलू का, अलोपीदीन का, वंशीधर के पिता का। तो न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, यह कथन किसका था? ये अलोपीदीन का था। राइट रहेगा से ऑप्शन। अलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े थे? हथकड़ियाँ, पुलिस, डाकू या बदलू को। तो हथकड़ियों को देखकर अलोपीदीन मूर्छित होकर गिर पड़े थे। राइट रहेगा ए ऑप्शन। अदालत में सब ने किसका साथ दिया? वंशीधर का, अलोपीदीन का, वृद्ध मुंशी का या फिर बदलू का। तो अदालत में सब ने अलोपीदीन का साथ दिया। राइट रहेगा बे ऑप्शन। वंशीधर के परिवार वाले उनसे नाराज़ क्यों थे? क्योंकि उन्होंने रिश्वत ली थी, इसलिए उन्होंने रिश्वत को ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने झूठ बोला, इसलिए जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने के लिए। तो राइट रहेगा बे ऑप्शन उन्होंने रिश्वत को ठुकरा दिया, इसलिए परिवार वाले नाराज़ थे। नेक्स्ट है, वृद्ध मुंशी किसका स्वागत करने दौड़े थे? अलोपीदीन का, मजिस्ट्रेट का, वकील का, वंशीधर का। तो वृद्ध मुंशी अलोपीदीन का स्वागत करने दौड़े थे। राइट रहेगा ए ऑप्शन। वंशीधर को अलोपीदीन ने क्या प्रस्ताव दिया? वंशीधर को अलोपीदीन ने क्या प्रस्ताव दिया? अपने साथ व्यापार करने का, जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने का, माफ़ी मांगने का या फिर चोरी करने का। तो वंशीधर को अलोपीदीन ने प्रस्ताव दिया था अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने का। राइट रहेगा बे ऑप्शन। नेक्स्ट है, अलोपीदीन का प्रस्ताव उनके किस भाव को प्रकट करता है? अहंकार को, प्रायश्चित को, प्रतिशोध को, धूर्तता को। तो ये प्रायश्चित को, अलोपीदीन का प्रस्ताव उनके किस भाव को प्रकट करता है? अहंकार को। राइट रहेगा बे ऑप्शन। अहंकार नहीं होगा भाई, इसका प्रायश्चित होगा, क्योंकि वह अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता था। एक ईमानदार व्यक्ति को उसके पद से उसने हटवा दिया था, इस बात का उसे अलोपीदीन को एहसास हो गया था, इसलिए प्रायश्चित का भाव प्रकट होता है। राइट रहेगा बे ऑप्शन। इसका ऑप्शन गलत है भाई, बे आएगा।
वंशीधर को किसकी कीमत चुकानी पड़ी थी? बेईमान की, झूठ बोलने की, धन से बैर की या कर्ज लेने की? तो धन से बैर लेने की कीमत चुकानी पड़ी थी। राइट रहेगा से ऑप्शन। वृद्ध मुंशी ने वंशीधर की पढ़ाई को व्यर्थ क्यों माना था? उन्होंने रिश्वत ली थी, उन्होंने सही गलत की पहचान नहीं की थी, वह एलोपीदीन की बातों में आ गए थे, उन्होंने ईमानदारी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। तो राइट रहेगा द ऑप्शन, उन्होंने ईमानदारी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यह कथन इससे क्या तात्पर्य है? पर निंदा हर समय होती है, दुनिया रात में भी बातें करती है, दुनिया सोते हुए भी बात करती है, व्यक्ति सोता है पर जीभ नहीं। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, पर निंदा हर समय होती है। पर निंदा यानी दूसरों की निंदा, बुराई। देवताओं की तरह गर्दनें चलाने का क्या मतलब है? खुद को देवता समझना, खुद को निर्दोष समझना, देवता की तरह गर्दन घुमाना या चरों को देखना, खुद को निर्दोष समझना। राइट रहेगा बे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर में हलचल मचने का क्या कारण था? भूकंप आने के कारण, त्यौहार के कारण, एलोपीदीन की अदालत जाने के कारण या फिर नेता के आने के कारण? तो शहर में हलचल मचने का कारण था एलोपीदीन की अदालत जाने के कारण। राइट रहेगा से ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? पूजा पाठ कर प्रसाद चढ़ाना, रिश्वत देना, पापों का प्रायश्चित करना या शर्मिंदा होना? तो राइट रहेगा बे ऑप्शन, रिश्वत देना। वंशीधर का व्यवहार कैसा था? गुनाह को माफ़ करने वाला, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का, लज्जा और भय का बदला लेने का? तो वंशीधर का व्यवहार था ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का। राइट रहेगा बे ऑप्शन। एलोपीदीन की गिरफ्तारी सबके आश्चर्य का कारण क्यों थी? वह एक सज्जन पुरुष थे, वह सबकी सहायता करते थे, उनके पास धन और वाणी की शक्ति थी, वे बहुत गरीब थे। राइट रहेगा स ऑप्शन, उनके पास धन और वाणी की शक्ति थी। न्याय के मैदान में किस में युद्ध ठन गया था? धर्म और धन में, धन और धान में, धर्म और शर्म में, धन और मन में? न्याय के मैदान में किस में युद्ध ठन गया था? धन और धर्म और धन में। राइट रहेगा ए ऑप्शन। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं कौन करना चाहता था? वंशीधर के पिता, वंशीधर की माता, वंशीधर की पत्नी, वंशीधर की बहनें? राइट रहेगा बे ऑप्शन, वंशीधर की माता। वंशीधर को अपने पिता की कौन सी बातें सहन नहीं हो रही थी? उनका एलोपीदीन से हंसकर बात करना, उनका एलोपीदीन की लल्लो चप्पो करना, उनकी क्रोध भरी बातें करना, उनकी मुस्कुराहट की गई बातें? तो राइट रहेगा बे ऑप्शन, उनका एलोपीदीन की लल्लो चप्पो करना। अपने पिता की यह हरकत उसे अच्छी नहीं लग रही थी। नेक्स्ट है, एलोपीदीन के प्रति वंशीधर के मन का मैल क्यों मिट गया? उसके रोब को देखकर, उसके पैसे की शक्ति को देखकर, उसके पछतावे भरी बातें और आंखों में सद्भाव देखकर, उनका प्रस्ताव जानकर? तो राइट रहेगा स ऑप्शन, उनकी पछतावे भरी बातें और आंखों में सद्भाव देखकर। एलोपीदीन परमात्मा से वंशीधर को कैसे बनाए रखने की प्रार्थना करते थे? बेईमान और कामचोर, कठोर और धर्मनिष्ठ, रिश्वतखोर या भ्रष्टाचारी? एलोपीदीन परमात्मा से वंशीधर को कैसा बनाए रखने की प्रार्थना करते थे? कठोर और धर्मनिष्ठ बनाए रखने की प्रार्थना करते थे। राइट रहेगा बे ऑप्शन। नेक्स्ट है, वंशीधर के रिश्वत न लेने के निर्णय से एलोपीदीन की क्या दशा हुई? वंशीधर के रिश्वत न लेने के निर्णय से एलोपीदीन की क्या दशा हुई? वह बहुत प्रसन्न हुए, मूर्छित होकर गिर पड़े, अत्यंत क्रोधित हुए या हंसने लगे? तो राइट रहेगा बे ऑप्शन, मूर्छित होकर गिर पड़े एलोपीदीन। एलोपीदीन ने वंशीधर को गले क्यों लगाया? दुख कम करने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए, दिखावा करने के लिए? तो राइट रहेगा से ऑप्शन, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए। लोगों को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? एलोपीदीन की गिरफ्तारी पर, वंशीधर की ईमानदारी पर, न्यायाधीश के न्याय पर या उपरोक्त सभी पर? तो एलोपीदीन की गिरफ्तारी पर आश्चर्य हो रहा था। राइट रहेगा के ऑप्शन, क्योंकि एलोपीदीन बड़े जमींदार थे और एक बहुत बड़े व्यापारी थे, खूब पैसे वाले इंसान थे।
किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? जल, वायु, नमक और धरती का। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन नमक का। किनके पो भारत थे? गृहिणियों के, अधिकारियों के, पतियों के या बच्चों के? अधिकारियों के पो भारत थे। राइट रहेगा बे ऑप्शन। नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील। तो वकील तक ललचाते थे। राइट रहेगा डी ऑप्शन। नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली थी? एलोपीदीन को, वंशीधर को, बदलू सिंह को, दातादीन को। राइट रहेगा बे ऑप्शन वंशीधर को। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? एलोपीदीन, रामदीन, दातादीन, मातादीन। तो एलोपीदीन कर रहे थे। राइट रहेगा ए ऑप्शन। दुनिया सोती थी पर दुनिया खालिस्तान जागती थी। आँख, कान, जीभ, नाक। राइट रहेगा सी ऑप्शन जीभ जागती थी दुनिया की। किसका लाखों का लेन देन था? वंशीधर का, मुरलीधर का मातादीन, एलोपीदीन का। राइट रहेगा डी ऑप्शन एलोपीदीन का। एलोपीदीन को दरोगा को किस बल पर खरीद लेने का विश्वास था? बल, छल, रिश्वत और संबंध का। राइट रहेगा सी ऑप्शन रिश्वत का। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका था? वंशीधर का, एलोपीदीन का, बदलू सिंह का, वंशीधर के पिता का। तो राइट रहेगा बे ऑप्शन एलोपीदीन का। एलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े थे? हथकड़ियाँ, पुलिस, डाकू और लठैत। राइट रहेगा ए ऑप्शन हथकड़ियाँ। 40,000 नहीं, 40 लाख भी नहीं, यह कथन किसका था? मैजिस्ट्रेट का, वंशीधर का, बदलू सिंह का, एलोपीदीन का। राइट रहेगा बी ऑप्शन वंशीधर का। वंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़ रहे थे? वंशीधर की, मैजिस्ट्रेट की, एलोपीदीन की और मातादीन की। राइट रहेगा सी ऑप्शन एलोपीदीन की। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? सन 1880 में, 1888 में, 1800 में, 1860 में। तो प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था। राइट रहेगा ए ऑप्शन। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? 1933 में, 1934 में, 1935 में, 1936 में। तो प्रेमचंद का निधन सन 1936 में हुआ था। राइट रहेगा डी ऑप्शन। वंशीधर के पिता के विचार से ऊपरी आय क्या है? पीर का मजार, बहता स्रोत, चंद्रमा या खिलौना। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन बहता स्रोत। वंशीधर को किस कार्यालय में नौकरी मिली थी? पुलिस विभाग में, न्यायालय में, नमक विभाग में, कहीं पर भी नहीं। तो वंशीधर को नमक विभाग में नौकरी मिली थी। राइट रहेगा ग ऑप्शन। वंशीधर के पिता ने उन्हें कैसा कार्य खोजने की सलाह दी थी जिसमें केवल वेतन प्राप्त हो, जिसमें ऊपरी आय मिलने की संभावना हो, इसमें ईमानदारी से कार्य किया गया हो, इसमें कोई कार्य न करना पड़े। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन जिसमें ऊपरी आय मिलने की संभावना हो। मुकदमा चलाने पर अदालत ने किसे दोषी ठहराया था? वंशीधर को, एलोपीदीन को, वकील को या किसी को भी नहीं। तो राइट रहेगा क ऑप्शन वंशीधर को। नेक्स्ट है पंडित एलोपीदीन कौन थे? दरोगा, न्यायाधीश, जमींदार, किसान। तो पंडित एलोपीदीन जमींदार थे। राइट रहेगा ग ऑप्शन। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? जल, वायु, नमक और धरती। नमक का। राइट रहेगा ग ऑप्शन। वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा? चांद, अमावस्या का चांद, पूर्णमासी का चांद, बृहता स्रोत। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन पूर्णमासी का चांद कहा था। घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? भगवान को भोग चढ़ाना, नदी किनारे श्राद्ध करना, ब्राह्मण को दान देना, नमक के दरोगा को रिश्वत देना। तो राइट रहेगा घ ऑप्शन नमक के दरोगा को रिश्वत देना। घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? भगवान को भोग लगाना। तो ये रिपीट हो रहा है भाई, नमक के देवता को रिश्वत देना। एलोपीदीन अंत में कितनी रिश्वत देने के लिए तैयार हो गया था? 40,000, 30,000, 20,000, 5,000। तो राइट रहेगा ए का ऑप्शन 40,000 रुपये तक की रिश्वत देने के लिए तैयार हो गया था। तो ये थे आपके नमक के दरोगा कहानी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।